दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके मनी प्लांट और दूसरे पौधों के लिए एक बेहतरीन पावरफुल ऑर्गेनिक घरेलू खाद लाया हूं। अगर इसको आप अपने मनी प्लांट में इस्तेमाल करेंगे तो आपके मनी प्लांट की ग्रोथ भी डबल हो जाएगी, आपका मनी प्लांट सूखने से भी बचा रहेगा और आपके मनी प्लांट के पत्तों का साइज भी बढ़ेगा। और इस बेहतरीन खाद को मनी प्लांट के अलावा आप दूसरे पौधों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपके पास फूल वाले पौधे हैं, फल वाले पौधे हैं या फिर सब्जी वाले पौधे। सभी पौधों के लिए ये बेहतरीन खाद है जो कि पौधों की ग्रोथ बढ़ाने में मदद करेगी और उन पौधों पर फूल फल और सब्जियां भी भर के आएंगी। तो दोस्तों मनी प्लांट की आज की बेहतरीन खाद बताने से पहले मैं आपको मनी प्लांट के लिए चंद अहम टिप्स और केयर के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों मनी प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने और मनी प्लांट को सूखने से बचाने के लिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेड एरिया में रखें। ना तो मनी प्लांट को ज़्यादा गर्म जगह पर रखें और ना ही मनी प्लांट को डायरेक्टली सनलाइट के नीचे रखें, क्योंकि मनी प्लांट एक इंडोर पौधा है जो ज़्यादा धूप को पसंद भी नहीं करता और गर्म जगह को भी पसंद नहीं करता। इसलिए अगर आप अपने मनी प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं और मनी प्लांट को सरसब्ज बनाना चाहते हैं तो अपने मनी प्लांट को शेड एरिया में रखें। और दोस्तों 7 दिन में 3 या 4 बार आप अपने मनी प्लांट पर पानी की शावरिंग भी करते रहें। इससे आपके मनी प्लांट पर गर्मी भी असर कम करेगी और आपके मनी प्लांट पर मिट्टी भी नहीं आएगी और आपका मनी प्लांट के पत्तों का साइज भी बढ़ेगा और मनी प्लांट के पत्ते चमकदार होंगे। और इसके अलावा आप अपने मनी प्लांट की स्टेक को भी ज़्यादा से ज़्यादा नम रखें, क्योंकि जितनी मनी प्लांट की स्टेक नम रहेगी उतना ही तेज़ी से मनी प्लांट से निकली हुई जड़ें स्टेक के साथ बड़ी तेज़ी से सर्वाइव करेंगी, जिसके बाद आपका मनी प्लांट का पौधा बुशी भी बनेगा और तेज़ी से ग्रोथ भी करेगा। तो दोस्तों मनी प्लांट के लिए आज की बेहतरीन खाद बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना होगा एक आलू, जो कि आपके किचन में भी मौजूद होगा। दोस्तों इस आलू में पावरफुल न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो कि मनी प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करते हैं और दूसरे पौधों पर फूल और फल लाने में भी मदद करता है। अगर आपके पास आलू खराब हो जाते हैं तो उसे फेंकने की बजाय अपने पौधों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी खाद के तौर पर, क्योंकि इस एक आलू में कैल्शियम भी मौजूद है, फास्फोरस भी मौजूद है, पोटाशियम भी मौजूद है, आयरन भी मौजूद है और जिंक भी मौजूद है, जो कि ये सभी एलिमेंट्स पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, चाहे मनी प्लांट का पौधा हो या फिर दूसरे पौधे। इस आलू को मनी प्लांट में इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लेने हैं। आलू के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने के बाद आपको लेना होगा एक जूसर मशीन वाला जग। जूसर मशीन का जग लेने के बाद आपने इन आलू के टुकड़ों को उस जूसर मशीन के जग में डाल लेना है। जग में आलू डाल लेने के बाद आपने इसमें 3 गिलास पानी के ऐड कर लेने हैं। जग में 3 गिलास पानी ऐड कर लेने के बाद आपने इनका जूस बना लेना है। जब जूस बन जाए, अच्छे से तैयार हो जाए, तो आपने इसके छानी की मदद से साफ करके अपने मनी प्लांट में डाल लेना है। अगर आपके किसी गमले में मिट्टी सख्त है तो पहले कोड़ी करें, मिट्टी को नरम करें, बाद में आप इस फर्टिलाइजर को उस गमले में डालें। वो डायरेक्टली पौधे की जड़ों तक जा पहुंचेगा, जिसके बाद पौधे को पूरा का पूरा फायदा मिलेगा और इस खाद से आपका मनी प्लांट का पौधा ग्रोथ भी तेज़ी से करेगा, सूखने से भी बचा रहेगा और पत्तों का साइज भी बढ़ेगा, जिसके बाद आपका भी मनी प्लांट का पौधा बन जाएगा जंगल जैसा घना, सरसब्ज और खूबसूरत। इस आलू के फर्टिलाइजर को आप अपने मनी प्लांट में 3 दिन के बाद दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, ये 100% ऑर्गेनिक खाद है जो कि आपके मनी प्लांट की ग्रोथ तेज़ी से बढ़ाएगी। और दोस्तों इस आलू को मनी प्लांट के अलावा आप फूल वाले पौधों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फल वाले पौधों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसको उन पौधों में इस्तेमाल करने के बाद आपको अपने पौधों से अच्छा बेनिफिट मिलता रहेगा। दोस्तों आप भी एक बार अपने मनी प्लांट में इस आलू के फर्टिलाइजर को ज़रूर इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसी वीडियो आपको भी मिलती रहे।